So guys, most welcome इन फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में हमारी 2 यूनिट हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड सेकंड पेपर की होती है, ये फोर्थ यूनिट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर की यहाँ बात चल रही है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर कैसे लिखना है हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं, इस यूनिट का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें इतने कुछ चैप्टर हैं, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर के हैं ना उसी में इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। राइट, रेगुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे और कंपोजिशन फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट मैंने नहीं लिखा, यानी कि आप समझ जाओ इतना कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं वहाँ पर, जहाँ 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं होंगे, इसीलिए मैंने वहाँ किया है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब आती है मेरी बारी, MBBS ट्रिक्स अजय जो आपको बताते हैं कि सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सलाइवरी सेक्रीशन, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। राइट, तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी कि 2 मार्क्स में अगर आया तो सिर्फ कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। अदर यानी कि वो नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि एक अदर क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट या तो फंक्शंस और सलाइवा, मतलब सलाइवा के दोनों कंपोजिशन और फंक्शन आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, एकदम टिप पे सलाइवा के फंक्शन और कंपोजिशन। और अदर क्या आ सकता है, ये बाई चांस वाला क्वेश्चन है, रेगुलेशन। हालांकि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ऊपर से देख के जाइएगा। लेकिन कंपोजिशन और फंक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ कंपोजिशन आया तो 2 नंबर में और फंक्शन 5 नंबर में आ सकता है, और फंक्शन और कंपोजिशन दोनों भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन बात आते हैं थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर का नाम है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो 2 मार्क्स के या तो 5 मार्क्स में। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, MCQ आता है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ ना, कंपोजिशन फंक्शन आई थिंक 4 है, और सबके कंपोजिशन एक ही जैसे हैं, सबके, आप किसी के भी ले लीजिएगा तो कंपोजिशन लगभग एक जैसे। और फंक्शन भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके दिमाग में मिक्स हो जाता है तो आप कहीं और के फंक्शन ना लिख के इन सब के मिक्स कर सकते हो बाई चांस वाला। लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ एक बार कि ये यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 100% आने ही आने, तो इनको आप एकदम रट जाओ। ठीक है, अब सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर आपको ये थोड़े पढ़े लें, जैसे सिक्रीशन है ना, ये 2 नंबर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है 5 मार्क्स में, लेकिन 2 मार्क्स में आ सकता है। और रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन 100% आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। और पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में आपको बता रहा हूँ, जो क्लिनिकल आती है ना आजकल, जो बड़ा सा, जो समझ में नहीं आता है, बड़ी पूरी क्लिनिकल हमें दी जाती है और केस स्टडी होती है, तो ये वहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने 1-2 पेपर देखा, उसमें कुछ मिडनाइट पे एब्डोमेन पेन होता है। ठीक है, या फिर आफ्टर ईटिंग अगर पेन हो रहा है एब्डोमेन में, तो उसकी क्लिनिक 1-2 वर्ड से आप थोड़ा सा यहाँ पर आप इसे टच कर सकते हो कि हाँ पेप्टिक अल्सर आया क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर तो आप पढ़ जाओगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहेगा कि क्लिनिकल कौन सा पूछा है। तो अगर आपके वर्ड में ऐसा आया कि भाई ईटिंग के बाद, आफ्टर ईटिंग, या फिर मिडनाइट एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो आप पेप्टिक अल्सर के बारे में लिख देना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फोर्थ चैप्टर यानी कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। इसमें भी जो मैंने बोला ना, नीचे वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रेगुलेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियास का, और साथ ही साथ ये भी कौन सा, गैस्ट्रिक का भी। राइट, और कंपोजिशन एंड फंक्शन पेनक्रियान का ये तो लिखना ही है, कंपोजिशन तो सबका सेम है, फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है। और फंक्शन भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 3 फंक्शन आई थिंक सभी में सेम होंगे, वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ये आपको तीनों के सेम है, तो थोड़ा सा आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि 0 मार्क्स मिलेगा, आप कुछ भी लिख दो। कंपोजिशन सबके सेम, फंक्शन भी 3 मैंने सबके सेम बता दिए। अब आपको जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब अपन आते हैं 5th चैप्टर पे, जिसका नाम है लीवर एंड बाइलरी सिस्टम। अब इसमें 1, 2 और 5 सभी आ सकता है। इसमें थोड़े से फंक्शन मैंने ज़्यादा कर दिए, कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं, लेकिन आप ज़्यादा मत टेंशन लीजिए। बाइल का कंपोजिशन और फंक्शन याद रखना है, और बाइल साल्ट का भी फंक्शन याद रखना है, लीवर का। और ठीक है, ये 4 मैंने यहाँ पर फंक्शन के लिखे हैं। देखो लीवर के याद कर लोगे, लीवर के ही आप बाइल में लिख सकते हो, बाइल वाइल इन सब का थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। आप देखोगे ना तो आपको सेम मिलेगा। आप बुक पढ़िएगा, सबके फंक्शन थोड़ा सा ऐसा मिला के पढ़िएगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप एक एक का पढ़ोगे ना तो मिक्स हो जाएगा एग्जाम में। तो पहले से दिमाग में रखिएगा कि बाइल के ये वाले अपन जो फंक्शन है वो यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं। ठीक है,
फिर जो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ होगा, आपने अगर एक दो बार एग्ज़ाम दी होगी या नहीं भी दी होगी तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपकी पीयू में या उससे पहले सेशनल में आया भी होगा, क्या इक्तेरस, जिसका नाम है जॉइंटिस। ठीक है, लेकिन याद रखिए एक बार आया था, इसका नाम से ही पता नहीं चला मुझे, डिसऑर्डर ऑफ लीवर और गॉल ब्लैडर, इसका मतलब भी वही होता है जॉइंटिस। ठीक है, क्योंकि जॉइंटिस होता कहाँ है, वहीं तो होता है लीवर गॉल ब्लैडर में। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो सारा आपको वो जो पैराग्राफ बना रखा होगा ना, मैंने यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ, अगर बाई चांस हुआ पॉसिबल तो लगा दूंगा। पैराग्राफ बुक्स में से पूरा का पूरा लिख देना है, पूरा का पूरा याद कर लेना है। ठीक है, जॉइंटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। राइट, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। 6th चैप्टर है फंक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ब्रूनर्स ग्लैंड पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको 2 मार्क्स में। और कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सक्कस एंटेरिकस, कंपोजिशन फंक्शन सक्कस एंटेरिकस 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी रहता है, तो आपको ये पढ़ना है। कंपोजिशन मैंने बोला था सब सेम है, फंक्शन भी वही है, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। ठीक है, तो ये तीनों तो सेम है, कंपोजिशन सब भी में सेम है, आप देख लेना। और अब आते हैं हम 7th चैप्टर पे, जिसे फंक्शन सिक्रीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेना, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एट्थ जो चैप्टर है जैसे मूवमेंट ऑफ जीआईटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ जीआईटी में 2 और 5 दोनों मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो फर्स्ट यहाँ पर आप पढ़ लेना डिफाइंड डिग्लूटेशन, ये आपको पढ़ना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। और जो पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक रस, ये दोनों अलग अलग है, जो 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, अगर आएंगे तो ये आएंगे। जो डिस्फेजिया है वो आप पढ़ सकते हो, 2 नंबर पे आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए कि भाई होता क्या है। बाकी ये तो जो पेरिस्टाल्टिक रस और पेरिस्टालसिस, ये आपको दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, और अदर में मेस्टिकेशन आपको पढ़ना है तो बिल्कुल एक बार देख के चलिए जाना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार बस रीडिंग करके चले जाना। बट जो ऊपर के हैं वो 2 मार्क्स का 3 है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 9th चैप्टर जो जीआईटी के हार्मोन, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, या फिर इसके बाद एक और हो सकता है। तो जीआईटी के हार्मोन, हार्मोन क्या है कि देखो, या तो पूरे हार्मोन आपको पढ़ने हैं, 2 मार्क्स में कभी कभी सिर्फ गैस्ट्रिक भी पूछ लेते हैं, एक हार्मोन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरे हार्मोन ही पढ़ के चले जाना, तो आपका काम हो जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वो जो पूरी पैराग्राफ वहाँ पर जो चार्ट या टेबल बनी हुई है वो आपको पूरा पढ़ लेना है। लास्ट में मेरी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिए लास्ट में, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।